बैक गाइस, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं स्पेशल क्रॉस। पिछले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ लिया था बात, अब हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल क्रॉस की। ठीक है, तो पहला हम जो टॉपिक है वो है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, और बैक क्रॉस के अंदर दो क्रॉस देखने वाले हैं, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद एनी वन ऑफ द होमोजाइगस पेरेंट आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, तो जब हमने क्रॉस कराया किसके साथ, F1 जनरेशन के साथ, जब हम क्रॉस कराते हैं रिसेसिव का या बोलते हैं होमोजाइगस पेरेंट का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव का, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, बैक क्रॉस क्या है कि जब F1 जनरेशन का क्रॉस कराया जाता है किसी भी होमोजाइगस पेरेंट के साथ, तो उसे अपन क्या कहते हैं, बैक क्रॉस का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे पेरेंट था, मान लो प्योर टॉल था, प्योर टॉल के लिए बोला अपन ने कैपिटल टी बोल दिया, और प्योर टॉल के लिए स्मॉल टी बोल दिया। अब इन दोनों का अपन ने क्रॉस करा दिया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा। बिल्कुल सर, तो जो कैपिटल टी स्मॉल टी बना है ये कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब ये F1 जनरेशन है कैपिटल टी, अब इसी का क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ करा दो, आप कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या कैपिटल टी साथ करा दो, या फिर आप स्मॉल टी के साथ करा दो। यदि आप डोमिनेंट के साथ कराते हैं तो उसी को आउट क्रॉस बोलते हैं, और रिसेसिव के साथ कराते हैं तो बैक क्रॉस बोलते हैं। तो हमको अभी इतना समझ में आ चुका है, क्या समझ में आया आपको ऐसा समझ में आ जाना चाहिए कि बैक क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस किसी भी F1 जनरेशन का क्रॉस जब उसकी होमोजाइगस पेरेंट से करा दिया जाए तो उसे अपन बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस के दो प्रकार होते हैं, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस कब कहते हैं, जब होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ यदि कराया जाए तो हम आउट क्रॉस बोलते हैं, और होमोजाइगस रिसेसिव के साथ यदि वो पेरेंट होमोजाइगस रिसेसिव के साथ कराया जाए हम उसे टेस्ट क्रॉस बोलने का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब दो टाइप ऑफ बैक क्रॉस होते हैं, जैसे कि अपन जानते हैं, एक होता है आउट क्रॉस। आउट क्रॉस जो होता है वो किसके साथ कराया, F1 प्रोजेनी का क्रॉस कराया जाता है किसके साथ, होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ। जब हम होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराते हैं किसका क्रॉस, F1 इंडिविजुअल का, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आउट क्रॉस कह देते हैं। इन दिस क्रॉस इन नेक्स्ट जनरेशन ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर आर अपीयर्स, सो एनी टाइप ऑफ एनालिसिस नॉट पॉसिबल। इससे आप कभी भी एनालिसिस नहीं कर सकते आउट क्रॉस से। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा डोमिनेंट आएगा। हमेशा डोमिनेंट क्यों आना है, क्योंकि आप डोमिनेंट के साथ क्रॉस करा रहे हो, आप हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ करा रहे हो। डोमिनेंट कैरेक्टर एक बार चला जाएगा, भले एक जाएगा, भले उसके साथ रिसेसिव हो, फिर भी एक यदि होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो, हेट्रोजाइगस भी रहा, तो हेट्रोजाइगस के अंदर डोमिनेट कर जाएगा, तो आप उससे कुछ भी एनालाइसिस नहीं कर सकते आउट क्रॉस से, ध्यान रखना। लेकिन यदि हम टेस्ट क्रॉस की बात करें, टेस्ट क्रॉस कब कराते हैं, जब F1 प्रोजेनी का क्रॉस कराया जाता है उनके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो अपन उसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो इन दिस क्रॉस F1 इंडिविजुअल क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट, जब F1 इंडिविजुअल का जो क्रॉस है वो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ कराया जाता है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब देखो समझने के लिए, एग्जांपल के लिए हमने बोल दिया कि कैपिटल टी था, कैपिटल टी। ठीक है, और उसका जब हमने क्रॉस कराया प्योर टॉल के साथ जब क्रॉस कराया, मान लो F1 प्रोजेनी के अंदर बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी का जब हम क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी के साथ, मान लो क्रॉस कराया, तो हमको पता है कैपिटल टी स्मॉल टी बन सकता है और स्मॉल टी बन सकता है, आया ना, क्योंकि स्मॉल टी से तो हमेशा एक आएगा, वो कौन सा आएगा, रिसेसिव कैरेक्टर आना है। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी है टॉल और डॉर्फ आने की, वो 1/2 होती है, 50% होती है। कितनी होती है, 50% होती है। ठीक है, हाँ, तो यही हम बोलना चाहते हैं कि F1 हाइब्रिड है, और उसका रिसेसिव प्लांट के साथ अपन क्या कैरेक्टर वो क्या करा रहे हैं, F1 हाइब्रिड था कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसके अंदर फिनोटाइपिक रेशियो 1:2 बनाता है और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2 बनाता है। तो टेस्ट क्रॉस का ये रूल होता है कि जब भी आप टेस्ट क्रॉस कराओगे ऑलवेज फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो सेम आते हैं। टेस्ट क्रॉस के अंदर ऑलवेज फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो सेम आती है, क्योंकि हम जिसके साथ क्रॉस करा रहे हैं F1 जनरेशन का, तो F1 जनरेशन का हम जिसके साथ क्रॉस करा रहे हैं वो रिसेसिव है, और रिसेसिव के साथ होमोजाइगस है एक तो, और एक रिसेसिव है। अब होमोजाइगस है साथ के साथ, तो दोनों के दोनों ली सेम होंगे, और रिसेसिव है तो कोई भी आ जाए वो हमेशा रिसेसिव आएगा, और रिसेसिव जब भी आता है तो हमेशा डोमिनेंट वाला जो होता है वो डोमिनेट कर जाता है। और यदि दोनों के दोनों रिसेसिव मिल जाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, होमोजाइगस रिसेसिव में डॉर्फ बन जाएगा, और टॉल भी बन सकता है। तो फिनोटाइपिक रेशियो 1:2 बनाया है, देख लो, एक टॉल है एक डॉर्फ है, और जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो भी 1:2 बने, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या करेंगे, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के अंदर जब हम दो कैरेक्टर की स्टडी कर रहे होंगे, उसकी F1 प्रोजेनी होगी, दो कैरेक्टर की स्टडी जब हम कर रहे होंगे, और उसकी जो F1 प्रोजेनी होगी, जब उसका टेस्ट क्रॉस अपन कराएंगे किसके साथ कराएंगे भाई, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ कराएंगे। होमोजाइगस रिसेसिव के साथ जब हम कराते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। फॉर एग्जांपल के लिए हमने मान लो राउंड येलो सीड का, पहले मान लो राउंड और येलो सीड का क्रॉस कराया था, राउंड येलो सीड का कराया था रिंकल्ड ग्रीन के साथ, बिल्कुल। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई का कराया था, मान लो स्मॉल वाई के साथ। तो हमारी जो F1 जनरेशन थी वो F1 जनरेशन क्या बनी होगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई भी का। अब इस जो F1 जनरेशन है इसका ही क्रॉस कराएंगे हम किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई इसका जब क्रॉस कराएंगे स्मॉल वाई के साथ। ठीक है, तो ये जो गैमीट बनेगा, जो हमारा गैमीट बनेगा होमोजाइगस रिसेसिव से, उसका तो गैमीट साफ है RY बनेगा। ठीक है, अब RY के साथ हम कैपिटल आर
कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगा, ठीक है, आ सकता है। या फिर बोल दो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई आ सकता है। या फिर आप यह भी बोल सकते हैं कि कैपिटल आर आ सकता है, सॉरी नहीं कैपिटल आर आ जाएगा, लेकिन कैपिटल आर स्मॉल वाई जरूर आ सकता है वहां से, ठीक है। तो अपन गैमिट बना लेंगे, तो गैमिट क्या क्या बन सकते हैं इधर, कैपिटल आर कैपिटल वाई बन सकता है, स्मॉल वाई बन सकता है, ठीक है। तो ये दो गैमिट हमारे एक जो गैमिट और कैपिटल आर स्मॉल वाई बन सकता है और स्मॉल आर कैपिटल आर बन सकता है, 4 गैमिट बन जाएंगे इधर, ठीक है। और उधर से एक गैमिट आएगा आर वाई, जब हम उनका क्रॉस कराएंगे डब्बे के अंदर तो हमारे को 4 फिनोटाइपिक 4 टाइप के फिनोटाइप देखने को मिलेंगे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो हमेशा टेस्ट क्रॉस के अंदर इक्वल होता है, ठीक है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर वही है कि 1:1 का मल्टीप्लाई आप 3 बार 1:1 से कर दीजिए, ट्राई हाइब्रिड 3 मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की तरह भी होगा। फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो हमेशा सेम होता है, ध्यान रखना। अब टेस्ट क्रॉस का यूज कैसे कर सकते हैं, टेस्ट क्रॉस का यूज क्या है, देखो टेस्ट क्रॉस का यूज क्या याद है, अनडिटरमाइंड, हमको डोमिनेंट का पता नहीं है, हम F1 प्रोजेनी का पता है हमारे को कि F1 प्रोजेनी में क्या आया है, F1 प्रोजेनी का फिनोटाइप हमको पता है, ठीक है। F1 प्रोजेनी का फिनोटाइप पता है और हमने जिसके साथ क्रॉस कराया वो कौन है, वो होमोजाइगस रिसेसिव है। इसके क्रॉस कराने से जो प्लांट है, टॉल प्लांट है, सपोज टॉल प्लांट है, अब टॉल प्लांट तो होमोजाइगस टॉल भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस टॉल भी हो सकता है, होमोजाइगस टॉल भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस टॉल यानी कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। अब इनमें पता करने के लिए कौन है, कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब इसका सिंपल सा फंडा है, क्या फंडा है कि F1 प्रोजेनी का क्रॉस जब आपने होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ कराया तो यदि सारे के सारे जो कैरेक्टर थे वो डोमिनेंट निकले, मींस होमोजाइगस डोमिनेंट था, जो अनडिटरमाइंड था वो होमोजाइगस डोमिनेंट था। और आपने जब F1 प्रोजेनी का टेस्ट क्रॉस कराया, जब आपने F1 प्रोजेनी का होमोजाइगस रिसेसिव के साथ टेस्ट क्रॉस कराया, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो कुछ जो है वो टॉल निकले और कुछ जो है वो डोमिनेंट निकले और कुछ रिसेसिव कैरेक्टर भी आए हैं, तो इसका मतलब है वो हेटेरोजाइगस रिसेसिव था। क्यों, क्योंकि देखो यदि हेटेरोजाइगस अगर हम बात करें, यदि हम ये कह रहे हैं कि रिसेसिव कैरेक्टर आया है, ठीक है, तो रिसेसिव कैरेक्टर जब आया F1 के साथ क्रॉस कराने का रिसेसिव का, ठीक है, तो ये तो मान लिया कि एक रिसेसिव आ गया होगा, इसी रिसेसिव से एक तो वहां से आया होगा। अब लेकिन इसका मतलब क्या है कि F1 के अंदर ही डोमिनेंट प्रेजेंट है, यदि F1 के अंदर डोमिनेंट प्रेजेंट है तो वो किससे आए होंगे, पेरेंट से आए होंगे, बिल्कुल। अब वो रिसेसिव के साथ आ नहीं सकते तो वो किससे आए होंगे, होमोजाइगस टॉल से ही आया होगा, ठीक है। तो वो होमोजाइगस टॉल निकलेगा, ठीक है, मतलब हेटेरोजाइगस टॉल निकला तभी तो वहां से दूसरा आया होगा, ठीक है। तो अननोन टॉल डोमिनेंट को पता करने के लिए हम क्या कराते हैं, टेस्ट क्रॉस कराने का काम करते हैं, ठीक है। अब कैसे कराते हैं दोबारा समझो, हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए पहले मोनो हाइब्रिड से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। कैपिटल टी एक टॉल था, ठीक है, टॉल प्लांट था, नहीं कैपिटल टी हम मान लेते हैं एक टॉल प्लांट था, ठीक है। अब पता नहीं है हमको पता नहीं है वो टॉल कौन सा है, कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, ठीक है। और हमको दे दिया गया कि उसका जो होमोजाइगस रिसेसिव है, यानी जब उसका क्रॉस कराया गया किसके साथ, स्मॉल टी के साथ, तो जो F1 प्रोजेनी थी, मान लो F1 प्रोजेनी कैसी थी, F1 प्रोजेनी थी, उसके अंदर टॉल भी आया और उसके अंदर ड्वार्फ भी आया, उसके साथ टॉल भी आया, उसके अंदर ड्वार्फ भी आया। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि होमोजाइगस टॉल था या हेटेरोजाइगस, तो हम ऐसे पता लगाएंगे कि हमने देखा कि F1 प्रोजेनी था, ठीक है। तो F1 प्रोजेनी का जब क्रॉस हमने किसके साथ कराया, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ कराया, तो हमको ड्वार्फ मिल गया, क्या मिल गया, ड्वार्फ भी मिल गया और टॉल भी मिल गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि यदि ड्वार्फ आया है तो ड्वार्फ हमेशा होमोजाइगस कंडीशन के अंदर एक्सप्रेस होता है, बिल्कुल। ड्वार्फ जो होता है वो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन के अंदर एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव कैरेक्टर जो होता है वो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर एक्सप्रेस होता है। यदि दोनों से पेरेंट से आया होगा, मान लिया कि ड्वार्फ आया है मतलब जरूर स्मॉल टी होगा, बिल्कुल। अब ये स्मॉल टी तो एक पेरेंट से आ गया, अभी दूसरे स्मॉल टी किससे आया होगा, F1 प्रोजेनी से। अब इस दूसरा स्मॉल टी जो है F1 प्रोजेनी से आया है, वो दूसरा स्मॉल टी अब F1 के कहाँ से आया होगा, F1 में पेरेंट से आया होगा। अब जो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है उससे तो आया नहीं सकता, तो बचा कौन, अनडिटरमाइंड। अब अनडिटरमाइंड के अंदर यदि रिसेसिव है तो वो होमोजाइगस टॉल थोड़ी ना हो सकता है, समझ गए, वही बात है ना। या तो आप डायरेक्ट याद रखिए, क्या ध्यान रखना है आपको है ध्यान रखना है, यदि F1 का क्रॉस जब हम कराते हैं, F1 का क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो हमारे को यदि सारे टॉल मिलते हैं तो वो मतलब वो होमोजाइगस था, और यदि कुछ रिसेसिव कैरेक्टर भी मिलते हैं तो मतलब वो हेटेरोजाइगस था, ठीक है, यही है, ठीक है। तो इसके यूजेस क्या है, बोलते यूजेस क्या है टेस्ट क्रॉस के, तो टू नो द जीनोटाइप ऑफ अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल का जानने के लिए, तो यूजेज ऑफ टेस्ट क्रॉस क्या है, टू नो द जीनोटाइप ऑफ अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल का
जीनोटाइप पता करने के लिए, टू नो द टाइप ऑफ गैमीट फॉर्मेड एंड अननोन डोमिनेंट, कौन से टाइप ऑफ गैमीट होंगे। तो अननोन टॉल तो कुछ भी हो सकता है, कैपिटल डी और कैपिटल टी स्मॉल डी, लेकिन हमको पता है डॉर जरूर स्मॉल टी होगा बिल्कुल। अब जब अननोन टॉल का क्रॉस कराया हमने डॉर के साथ, सुनो अब दोनों पॉसिबिलिटी हैं। देखो यदि कैपिटल टी कैपिटल होता तो सारे टॉल बनते, ठीक है, और यदि कैपिटल टी स्मॉल टी होता तो आधे टॉल बनते और आधे क्या बनते, डॉर बनते, ठीक है। अब ये F1 प्रोजेनी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल फ्लावर कलर इन गार्डन पी प्लांट के लिए समझते हैं, फ्लावर कलर इन गार्डन पी प्लांट के लिए अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब मान लो क्या दिया उसने लिख कर दे दिया कि फ्लावर कलर इन गार्डन पी प्लांट वायलेट डोमिनेंट है, ठीक है, वायलेट जो है वो डोमिनेंट है और वाइट है, वो तो हमको पता है। वो लिख के दे रहा है कि अननोन वायलेट का क्रॉस जब कराया गया वाइट के साथ, अननोन वायलेट। अब देखो अननोन वायलेट क्या क्या हो सकता है, तो अननोन वायलेट जो हो सकता है वो कैपिटल वी क्या स्मॉल भी हो सकता है, साथ के साथ कैपिटल वी हो सकता है, बिल्कुल कैपिटल वी स्मॉल भी हो सकता है और साथ के साथ स्मॉल भी कैपिटल वी स्मॉल भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है। जब उसका क्रॉस कराया गया वाइट के साथ, किसके साथ कराया गया, वाइट के साथ, यानी कि स्मॉल बी के साथ, ठीक है। तो ऑल फ्लावर जो थे वो वायलेट हुए, सारे जो फ्लावर हैं वो वायलेट प्रोड्यूस हुए। अब सारे फ्लावर वायलेट कब हो सकते हैं, सारे फ्लावर वायलेट कभी हो सकते हैं जब इधर से तो ये कन्फर्म है, इधर से तो कन्फर्म है जो वाइट वाला प्लांट है, ठीक है। तो वाइट से तो कन्फर्म है कि स्मॉल बी आएगा, ये आएगा, स्मॉल बी तो आना ही है, ठीक है। अब सारे प्लांट जो है वो वायोलेट हैं, इसका मतलब क्या है, इसके साथ ये डोमिनेंट कैरेक्टर जरूर आना चाहिए, और डोमिनेंट कैरेक्टर तभी आना है, हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर तभी आएगा जब होमोजाइगस कंडीशन हो। तो होमोजाइगस कंडीशन के लिए कैपिटल बी होना चाहिए, यानी कि जो हमारा अननोन वायोलेट है वो होमोजाइगस वायोलेट है। देखो इससे हम क्या पता लगाएंगे कि अननोन फ्लावर जो होता है वो होमोजाइगस है, ठीक है। अगला देखो कहता है कि अननोन वायलेट का क्रॉस कराया गया वाइट के साथ, ठीक है। तो यदि अननोन वायलेट का क्रॉस कराया गया, देखो अननोन वायलेट का क्या क्या हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है और कैपिटल बी स्मॉल भी हो सकता है। जब उसका क्रॉस कराया गया वाइट के साथ, वाइट क्या हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। अब हमको पता है कि यहाँ से तो गारंटी है स्मॉल भी आना है, ठीक है। अब वो बोलता है आधे जो फ्लावर है वो वायलेट हुए और आधे जो फ्लावर है वो वाइट हुए। अब मतलब आधे फ्लावर वाइट हुए मतलब स्मॉल भी आया है और कैपिटल भी आना होगा, एक बार कैपिटल बी आना होगा और एक बार स्मॉल बी आना होगा। तो कैपिटल बी कब आएगा, जब उसके जो अननोन है उसके अंदर कैपिटल बी होगी, और स्मॉल बी कब आएगा, जब स्मॉल बी होना चाहिए। मतलब जो अननोन प्लांट है उसके अंदर कैपिटल बी होना चाहिए और स्मॉल बी होना चाहिए। मतलब क्या है, वो हेटेरोजाइगस होना चाहिए, ठीक है। अननोन फ्लावर इज हेटेरोजाइगस। तो यह हमको यह ध्यान रखना है कि यदि सारे प्लांट डोमिनेंट निकल के आते हैं, सारे प्लांट जो है डोमिनेंट कैरेक्टर को दिखाने का काम करते हैं, तो जो है वो होमोजाइगस है, और यदि डिफरेंट प्रकार के निकल के आ रहे हैं तो जरूर उसके अंदर हेटेरोजाइगस कंडीशन रही होगी। अब बात करते हैं अपन रेसिप्रोकल क्रॉस की। तो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है उसे समझते हैं। देखो इट इज अ सेट ऑफ टू क्रॉसेज इन सेकंड क्रॉस सेक्स ऑफ द पेरेंट आर रिवर्सेड। देखो कुछ नहीं है, सेक्स जो होता है पेरेंट का उसे रिवर्स किया जाता है सेकंड क्रॉस के अंदर, ठीक है ना। मेंडल कंडक्टेड रेसिप्रोकल क्रॉस टू न्यू द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन पेरेंटल सेक्स और नॉट। मींस जो इनहेरिटेंस होता है वो कैरेक्टर का वो पेरेंट के सेक्स पे डिपेंडेंट होता है या नहीं होता, इसको डिटरमाइन करने के लिए रेसिप्रोकल क्रॉस का यूज किया गया था, बिल्कुल। जैसे कि हमने मान लिया प्रोटोल का क्रॉस कराया कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गए, ये क्या बने, ऑल टॉल बने। कैसे बने, ऑल टॉल बने, ठीक है। तो रेसिप्रोकल कॉल के अंदर देखो यदि हमने मेल को कैपिटल लिया और फीमेल को स्मॉल टी बना, तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। और यदि तुमने फीमेल को स्मॉल टी ले लिया और जो हमारा मेल है उसे कैपिटल टी ले लिया, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया था, पहले हमने फीमेल ली थी कैपिटल टी और मेल लिया था स्मॉल टी, ठीक है। और एक जब क्रॉस कराया गया तो हमको क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी देखने को मिला, यानी कि सारे टॉल देखने को मिले। और जब हमने रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल मतलब कि जो मेल है, मेल की जगह जो कैपिटल टी पहले फीमेल पे था तो अब उसको मेल पे कर दिया, और अब ऐसा मेल लिया जिसके अंदर स्मॉल टी हो, बिल्कुल, ठीक है ना। अब हमने ऐसा मेल लिया जिसके अंदर कैपिटल टी, जब इनका क्रॉस कराया तो कैपिटल टी, मतलब पहले जो रिजल्ट आ रहा था वो भी बाद में रिजल्ट आ रहा था। मींस द इनहेरिटेंस जो होती है वो पेरेंट के सेक्स पर डिटरमाइन नहीं करती, यह उसने मेंडल ने कहा था। जनरल है, लेकिन ये बाद में मॉडर्न जेनेटिक्स अपन देखेंगे इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है। रिजल्ट मेंडल ऑब्टेन्ड सिमिलर रिजल्ट इन बोथ क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पेरेंटल सेक्स। तो हमको इसका कंक्लूजन और रिजल्ट दोनों ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, रेसिप्रोकल क्रॉस जब कराया गया, जब मेंडल ने रेसिप्रोकल क्रॉस कराया, रेसिप्रोकल क्रॉस मीन्स क्या होता है कि जब वो पेरेंट्स हैं, पेरेंट के जो सेक्सेज हैं, पेरेंट के जो सेक्स हैं उनको है ना अपोजिट कर देना, ठीक है, चेंज कर देना, रिप्लेस कर देना, ठीक है। और उससे कंक्लूजन क्या निकाल के आया कि इनहेरिटेंस होती है वो कैरेक्टर की वो डिपेंड नहीं करती पेरेंट के सेक्स पे, ठीक है।
अब कैरेक्टर स्टडीज बाय मेंडल वर कंट्रोल बाय कैरियोजीन, ध्यान रखना मेंडल के ऊपर जो कैरेक्टर स्टडी करे थे, मेंडल ने जैसे स्टडी करा सीड का कलर, सीड का शेप, है ना, ये जो कलर कैरेक्टर स्टडी करी थे मेंडल ने, ये न्यूक्लियस की जीन पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जीन होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होती हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट है। तो कुछ जो इनहेरिटेंस होती है वो माइटोकॉन्ड्रियल भी होती है, साइटोप्लाज्मिक भी होती है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो कैरेक्टर स्टडी बाय मेंडल वर कंट्रोल बाय कैरियोजीन, न्यूक्लियस का द्वारा होते थे। रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल कॉज विल चेंज, जो रिजल्ट है रेसिप्रोकल कॉज का वो चेंज हो जाता। कैसे चेंज हो जाता कि या तो जीन प्रेजेंट हो साइटोप्लाज्म के ऊपर या जीन प्रेजेंट हो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर। ध्यान रखना यदि सेक्स लिंक्ड जीन है, यदि जो है वो सेक्स लिंक्ड जीन है तो फिर उसके अंदर रिजल्ट चेंज हो सकता था, या फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो। तो दोनों के अंदर दोनों कंडीशन के अंदर जो क्रॉस है और रिजल्ट है वो चेंज हो जाता, दोनों कंडीशन में रिजल्ट, ठीक है ना। तो रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस के साथ हम चेंज करेंगे दो केसेस के अंदर। ध्यान रखना या तो साइटोप्लाज्म से जीन आई होगी या तो सेक्स क्रोमोसोम से। यदि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन अटैच्ड होती तो कंडीशन बदल जाती, और यदि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता तो कंडीशन बदल जाती, ठीक है। तो कैरेक्टर बदल जाते, ठीक है, रिजल्ट बदल जाता, ठीक है। अब देखो होते क्या है, तो जीन जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक तो होती है हमारे कैरियोप्लाज्मिक जीन, कैरियोजीन, ठीक है, और कुछ होती है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं हम। देखना साइटोप्लाज्मिक जीन बोल दो या बोल दो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना। अब कुछ जो होती हैं, ध्यान रखना, कुछ जो जीन होती हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होते हैं, सोन बाय ओनली फीमेल। ध्यान रखना साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कौन शो करता है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल। तो हमको ध्यान रखना है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है वो यूनिपेरेंटल होता है। कैसे, मतलब इसका क्या है, मतलब इसका है कि जाइगोट के अंदर, ओवम और स्पर्म के केस में जाइगोट के अंदर या ओवम और स्पर्म के फ्यूजन से जब जाइगोट बनता है तो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक जीन आती हैं वो हमेशा फीमेल से आती हैं, ओवम से आती हैं, और जो न्यूक्लियस की जीन है वो दोनों से आती हैं, फीमेल और मेल दोनों से आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब क्रॉस वन और क्रॉस टू की यदि हम बात करें, सुनो, ग्रीन लीव्स और व्हाइट लीव्स थी, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर जीन थी, मेल के अंदर, फीमेल के अंदर थी और मेल के अंदर थी, और एक क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। ध्यान रखना अब क्लोरोप्लास्ट की जो जीन होगी वो फीमेल से आएगी ना कि मेल से आएगी, और यानी ग्रीन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जो प्लांट होगा वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन का जो जीन है वो कहाँ से आई है, फीमेल से है। तो क्लोरोप्लास्ट वहाँ पर जेंट है, ल्यूकोप्लास्ट यहाँ पर जेंट है, समझ गए, ठीक है। अब क्रॉस टू कराया हमने, व्हाइट लीफ का ग्रीन लीफ के साथ क्रॉस कराया, लेकिन इस बार जो है क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर है, मेल के अंदर है, और ल्यूकोप्लास्ट फीमेल के अंदर। तो ये ल्यूकोप्लास्ट आएगा, उसकी लीफ कैसी होंगी, वाइट होंगी, ध्यान रखना। अब हम बात करना है पोस्ट मेंडलिज्म। अब पोस्ट मेंडलिज्म की बात करते हैं, मेंडलिज्म खत्म हो जाएगा। ये जो जेनेटिक्स थी ये मेंडल की जो मेंडल की जेनेटिक्स मतलब जो मेंडल के लोगों को बेच थी और मेंडल के लोगों को फॉलो कर रही थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट मेंडलिज्म, जो मेंडलिज्म बाद में आई है, और रिसर्च करने के बाद जो मेंडलिज्म आई उसी को। और अगर उसके बाद हम बात करते हैं 1900 कौन बार, ठीक है ना। अब जीन इंट्रैक्शन की यदि हम बात करें तो जीन के अंदर इंट्रैक्शन होता है। अब देखो जीन जो होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर हो सकती है, या फिर सेम क्रोमोसोम के ऊपर हो सकती है, ठीक है। जीन जो है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर हो सकती है, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर हो सकती है, और सेम क्रोमोसोम। यदि नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट है तो उनका उनका एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। इसी को तो अपन बोलते थे, क्या बोलते थे इसी को, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है कि दो जीनों के अंदर, दो जीन के बीच में कोई भी एसोसिएशन नहीं है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। और जन जीन जो होती हैं एक ही होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। जीन जो होती हैं वो एक ही होमोलॉगस मतलब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। उन दोनों के बीच में क्या होता है, लिंकेज देखने को मिलता है, एसोसिएशन देखने को मिलता है, ठीक है, बिल्कुल। और जब जीन जो होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, है ना, वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता था कि दोनों के दोनों कैसे इंडिपेंडेंट वे में सेग्रीगेट करते थे। अब बात करते हैं जीन इंटरेक्ट टू मॉडिफाई द फिनोटाइप। फिनोटाइप को डिसाइड करने के लिए जीन इंटरेक्ट करती हैं। जीन से डिसाइड होता है कि फिनोटाइप क्या होगा, वो तो अपन जानते हैं। वन जीन इंटरेक्ट इन जीन और एक जीन। तो जीन भी दो प्रकार की होती है, वो एक होती है वन जीन इंट्राजेनिक बोल दो, या बोल दो एलीलिक इंट्रैक्शन। दूसरा जो जीन है या टू जीन है बोल दो, या इंट्राजेनिक बोल दो, या नॉन एलीलिक इंट्रैक्शन दे दो। अब एलीलिक इंट्रैक्शन क्या होता है कि एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए है, ठीक है। अब इंट्रैक्शन बिटवीन अलील ऑफ द सेम जीन, जब सेम जीन के बीच में, जब सेम जीन के अलील जो होते हैं, अब अलील के दो जीन होंगे, ठीक, मतलब एक जीन के दो अलील होंगे, तो एक जीन के दो अलील मतलब जो हमारे हैं, तो अलील्स ऑफ सेम जीन, जब सेम जीन के अलील्स के बीच में इंट्रैक्शन होता है उन्हें अलीलिक इंट्रैक्शन बोलते हैं। और जब नॉन अलीलिक इंट्रैक्शन होता है, मतलब ये है कि दो अलग अलग जीन के अलील्स हैं, दो अलग अलग जीन के अलील के बीच में इंट्रैक्शन हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, नॉन अलीलिक इंट्रैक्शन होते हैं। लेकिन हमको ध्यान अलीलिक इंट्रैक्शन ही रखनी है, ठीक है। नॉन अलीलिक इंट्रैक्शन का मतलब ही नहीं है हमारे को, ध्यान रखना। हमको सिर्फ अलीलिक इंट्रैक्शन ध्यान रखनी है, नॉन अलीलिक इंट्रैक्शन इनसे कुछ मतलब नहीं है, इनसे कुछ वास्ता ही नहीं है।
तो अलील इंटरेक्शन क्या होते हैं वो समझो। अलील इंटरेक्शन के अंदर आता है तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल अलील और प्लियोट्रॉपिक जीन। बोल दो क्या क्या आता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आता है, को, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल अलील और प्लूटिव, अब इनको एक एक करके समझेंगे। अब देखो पहले देखते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर क्या होते हैं। देखो क्वालिटेटिव कैरेक्टर जो होते हैं वो नेचर ऑफ अलील के ऊपर डिपेंड करते हैं कि नेचर ऑफ अलील क्या है, तो उसे अपन क्वालिटेटिव कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। वो अलील के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा अलील प्रेजेंट है, ठीक है। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर जो होते हैं वो नंबर ऑफ अलील के ऊपर डिपेंड करते हैं, ध्यान रखना। क्वांटिटेटिव के कैरेक्टर होते हैं वो नंबर ऑफ अलील्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ध्यान रखना, नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील के ऊपर। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर जो नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील के ऊपर, जो हमारे कैरेक्टर डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ध्यान रखना, उन्हें अपन कहते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर। द कैरेक्टर इज नॉट डिपेंडेंट, नहीं होते, तो डिपेंडेंट नहीं होते उनको बोलते हैं डोमिनेंट अलील के ऊपर, नंबर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, उन्हें क्वालिटेटिव बोला। जैसे मैंने बोला कैपिटल टी, सिंपल है, टॉल होगा बिल्कुल। लेकिन मैंने बोला कैपिटल टी स्मॉल टी, उस केस के अंदर भी टॉल होगा। क्यों टॉल होगा? क्योंकि वो तो डोमिनेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। डोमिनेंट एलील के नंबर के ऊपर डिपेंड ना करे तो उसे क्वालिटेटिव कैरेक्टर कहते हैं। और यदि डोमिनेंट अलील के ऊपर डिपेंड कर रहा है कितने नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स हैं, तो उसे अपन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। अब क्वांटिटेटिव कैरेक्टर वे कैरेक्टर होते हैं जो नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल दे रखा है, यदि अपन ऐसे एग्जांपल की बात करें, देखो जैसे एग्जांपल दे साफ दिख रहा है कि कैपिटल टी के अंदर यदि हाइट 10 सेंटीमीटर, कैपिटल टी स्मॉल टी की 10 सेंटीमीटर है, और स्मॉल टी की भी 5 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। तो ये दो हमेशा टॉल थे, ये ड्वार्फ थे, क्योंकि डोमिनेंट अलील की क्वांटिटी यहाँ पर जो डोमिनेंट अलील है, यहाँ पर एक डोमिनेंट अलील है, मतलब ही नहीं है उसे। लेकिन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस जो होती है वो नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी के अंदर हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है, और कैपिटल टी स्मॉल टी की हाइट 7.5 सेंटीमीटर ही रहेगा ये। अब दोनों के अंदर नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील अलग अलग हैं, भले दोनों के अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर सेम है, भले दोनों के अंदर डोमिनेंट है, कैपिटल टी वहाँ पर भी है, कैपिटल टी यहाँ पर भी है, पर नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील पे डिपेंड कर रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। अब इसके अंदर अपन शुरू करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब अपन अलीलिक इंटरेक्शन को शुरू कर रहे हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है अलीलिक इंटरेक्शन होता है, आल्सो कॉल्ड, जैसे हम मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या बोलो फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग भी कहते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, देखो मेंडल के अकॉर्डिंग कैरेक्टर की बेंडिंग नहीं होती, उसके अकॉर्डिंग फैक्टर जो होते हैं वो डिस्क्रीट यूनिट होते थे। तो मेंडल के अकॉर्डिंग जो फैक्टर्स होते थे वो डिस्क्रीट यूनिट्स होते थे, ठीक है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। कैसे एक्सेप्शन है? उसके अंदर उसने कहा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जो डिस्क्रीट यूनिट होती है उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? फैक्टर करते हैं। उसके ऊपर डोमिनेंट कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता था कि डोमिनेंट आएगा तो ध्यान रखना। अब एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस का, क्यों? क्योंकि मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि डोमिनेंट जो अलील होती थी, यदि डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है तो वो खुद को एक्सप्रेस करेगी। डोमिनेंट जो होता है वो रिसेसिव के ऊपर हावी हो जाता है, तो उसके अंदर डोमिनेंट आता है, सिर्फ उसके अंदर डोमिनेंट आता है। ब्लेंडिंग नहीं होती कि टॉल भी रहा है, थोड़ा टॉल तो बीच का जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो कहना था, लेकिन अब एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, कौन? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्योंकि इसके अंदर जो होता है फिनोटाइप की ब्लेंडिंग हो जाती है। फिनोटाइप की क्या हो जाती है? ब्लेंडिंग हो जाती है। कैसे? कि रेड और वाइट का मिलके पिंक बन जाता है, रेड और वाइट फ्लावर मिलके क्या बनाती हैं? पिंक फ्लावर बना लेती हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस है। इन दिस इंटरेक्शन डोमिनेंट अलील इज नॉट फुल्ली डोमिनेंट ओवर रिसेसिव अलील। डोमिनेंट अलील जो होती है जो वो फुल्ली डोमिनेंट नहीं होती रिसेसिव अलील के ऊपर। सो एन हेटेरोजाइगस कंडीशन एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप अपीयर हो जाता है हेटेरोजाइगस के अंदर। थस एफ1 हाइब्रिड डज नॉट रिसेंबल टू एनी ऑफ द पेरेंट के ऊपर रिसेंबल नहीं करता। इन दिस इनहेरिटेंस, ध्यान रखना, कोई सा भी पेरेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कोई से के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, किसी भी पेरेंट के ऊपर रिसेंबल नहीं करता। पिंक जो है ना वो रेड से रिसेंबल करता है, ना वो वाइट से रिसेंबल करता है, ना वो रेड से रिसेंबल करता है, ना वो वाइट से रिसेंबल करता है। इन दिस इनहेरिटेंस फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो आर ऑब्टेन्ड, जो होते हैं वो सेम होते हैं। और इट वाज डिस्कवर्ड बाय, ध्यान रखना, इसमें जो डिस्कवर्ड बाय कार्ल कोरेश ने डिस्कवरी करी थी फ्लावर के अंदर, किसके? मिराबिले जलापा की जो फ्लावर है उसके अंदर स्टडी करी थी। तो इन दिस इनहेरिटेंस फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो तो सेम होते हैं। और इसकी डिस्कवरी करी मिराबिले जलापा, हम देखो कैसे करी थी कि मिराबिले जलापा के अंदर क्या होता है? कैपिटल आर जो होता है वो तो रेड होता है, स्मॉल आर जो होता है वो हमारा वाइट होता है। लेकिन जब उसका क्रॉस कराया गया कैपिटल आर और स्मॉल आर जो बना वो पिंक बनता है। कैपिटल आर स्मॉल आर क्या बनता है? पिंक बनता है। और जब उनकी सेल्फिंग कराई गई, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर देखने को मिले। और इसके अंदर फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है वो 1:2:1 आता है। फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो भी 1:2:1 निकल के आता है, ध्यान रखना। फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो इसके अंदर सेम आते हैं। इसके अंदर जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है तो इसके अंदर F2 जनरेशन के अंदर 3:1 होगा, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होगा, 1:2:1 आता है। क्योंकि जीनोटाइपिक रेशियो के और फिनोटाइपिक रेशियो जो होते हैं वो बराबर निकल के आते हैं। क्यों निकल के आते हैं? क्योंकि जैसा जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन होगा, प्रत्येक जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन के अंदर फिनोटाइप अलग अलग होता है।
ठीक है। कैपिटल आर आर और कैपिटल आर स्मॉल आर पे फिनोटाइप अलग अलग होता है, ध्यान रखना। तो जीनोटाइपिक रेशियो जो होगा वही फिनोटाइपिक रेशियो के बराबर होता है, बिल्कुल। अगला जो है वो है फ्लावर कलर इन एंटीरियम मेजस, या इसे अपन स्नैप ड्रैगन या डॉग फ्लावर भी कहते हैं, ठीक है। तो अगला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एंटीरियम मेजस है, स्नैप ड्रैगन भी बोल सकते हैं उसे, है ना। तो उसका एंटीरियम मेजस भी बोलते हैं उसे, स्नैप ड्रैगन भी बोलते हैं उसे, डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, बिल्कुल। अब इसके अंदर पेरेंट लिखा है रेड और वाइट, कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कराएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेंगे, सारे के सारे पिंक मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, एक तो एग्जाम्पल हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, एक तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो इसका हो गया मिराविली जलाप्पा के अंदर हो गया। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो डॉग फ्लावर स्नैप ड्रैगन या बोल दो एंटीडियम मेजस का है, ठीक है। और अगला है फेदर कलर यानी एंडलसियन फॉल, एंडलसियन। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन सीड ऑफ गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट के अंदर जो स्टार्च ग्रेन की साइज है उसके अंदर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल बी होता है उसके अंदर तो लार्ज साइज होती है, स्मॉल भी होता है उसके अंदर जो होती है स्मॉल साइज होता है, पर जो बीच वाला होता है उसके अंदर क्या होता है, इंटरमीडिएट साइज होती है, ध्यान रखना, मीडियम साइज मिलता है हमारे को, ठीक है। तो लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन का क्रॉस जब स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन के साथ कराओगे तो तुमको मीडियम साइज स्टार्च ग्रेन देखने को मिलेगी, ये पी प्लांट के स्टार्च साइज के ग्रेन के अंदर। अब लार्ज साइज ग्रेन का यानी कैपिटल बी होता है, स्मॉल का मतलब स्मॉल बी होता है, तो आप जो क्रॉस कराओगे उसके अंदर इंटरमीडिएट साइज देखने को मिलती है, यानी मीडियम साइज स्टार्च ग्रेन देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन पी प्लांट, ठीक है। लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन प्लांट इज क्रॉस्ड विद मीडियम साइज स्टार्च ग्रेन प्लांट, ठीक है। प्रोड्यूस 100 ऑफ स्प्रिंग, फाइंड आउट नंबर ऑफ लार्ज मीडियम एंड स्मॉल साइज स्प्रिंग, ध्यान रखना लार्ज 0 होंगी, स्मॉल भी 0 होंगी, तो मीडियम साइज है वो होंगी 100। सॉरी वो लार्ज का क्रॉस स्मॉल के साथ कराया नहीं कराया, लार्ज का क्रॉस कराया मीडियम के साथ, ध्यान रखना। विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन पी प्लांट लार्ज साइज लार्ज मैंने लार्ज का क्रॉस मीडियम के साथ वो स्मॉल के साथ, लार्ज का क्रॉस कराया है मीडियम के साथ, ध्यान रखना। प्लांट इसको मीडियम साइज क्रॉस, ठीक है। एंड प्रोड्यूस सॉ स्प्रिंग, तो इसके अंदर तो देखो कैपिटल भी बन सकता है और कैपिटल भी स्मॉल भी बन सकता है, ठीक है। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी, तो लार्ज जो होगा उसकी 1/2 है, मीडियम जो है उसकी 1/2 है, और स्मॉल साइज तो आने वाला ही नहीं है। अब देखो इन मिराविलिस के अंदर, मिराविलिस जलाप्पा के अंदर अपने को पता है इनका इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलती है। तो इन मिराविलिस जलाप्पा रेड और वाइट फ्लावर प्रोड्यूस F1 जनरेशन। नाउ F1 जनरेशन इज टेस्ट क्रॉस, अब F1 जनरेशन जो है उसका टेस्ट क्रॉस कराया गया, बिल्कुल। एंड प्रोड्यूस 200 ऑफ स्प्रिंग, तो देखो कैपिटल आर का जब तुमने क्रॉस कराया होगा स्मॉल आर से, तो तुम्हारा क्या बना होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर बना होगा, बिल्कुल, ठीक है। प्रोड्यूस F1 जनरेशन, नाउ F1 जनरेशन इज टेस्ट क्रॉस, अब उसका कैपिटल आर स्मॉल आर का टेस्ट क्रॉस कराया। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराना, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कराएंगे, स्मॉल और स्मॉल आर से कराएंगे, बिल्कुल करा दिया। तो अब कैपिटल आर का क्रॉस कराएंगे स्मॉल आर के साथ, तो हमारा क्या क्या बन सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर बन सकता है और स्मॉल आर बन सकता है, दोनों 1/2 बनेंगे, ठीक है। तो अब वो क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ मेनी ऑफ देम आर रेड पिंक वाइट। अब देखो इसके अंदर रेड तो बनने वाला है ही नहीं, पिंक जो है वो 1/2 है यानी 100, और जो हमारा पिंक जो है वो 1/2 है, और वाइट जो है वो भी 1/2, वाइट जो है वो भी 1/2 है, ठीक है। तो वाइट 100 बनेंगे, पिंक 100 बनेंगे, और जो रेड नहीं आएगा इसके अंदर, ध्यान रखना, रेड 0, पिंक 100, वाइट 0 बनेंगे। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कोडोमिनेंस को डिस्कस करने वाले हैं।